हेलो एंड वेलकम टू पीपीटीआ पावर्ड बाय अभिमन्यु आईज। माय नेम इज़ निहारिका वालिया और मैं आज आपके साथ लेकर आई हूँ अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम रिलेवेंट फॉर द सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन एज पर द सेबी ग्रेड ए विच हैड हैपेंड लास्ट ईयर। इसके कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं जहाँ से पिछली बार क्वेश्चंस आए थे, तो कीपिंग द प्रीवियस question paper in mind and also bringing up new questions regarding SEBI grade A basics. I am continuing with the basics today और हम धीरे धीरे आगे जाएंगे हर टॉपिक के साथ में. So let's start with it. Um, when we talk about the basics, आज मेरा पहला क्वेश्चन है रिगार्डिंग द IAS यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो इंड AS भी हम लोग कहते हैं. कुछ एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स विच आर देयर इन द कंट्री, बट देयर वन इज इंड AS, द अदर वन इज IAS. IAS इज इंटरनेशनल वाइल इंड AS इज इंडियन. सो आप लोग के एग्जामिनेशन के अंदर इंड AS के रिगार्डिंग भी पूछा जा सकता है और थोड़ा बहुत इंटरनेशनल के रिगार्डिंग भी आपके लिए पढ़ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो आई एम कमिंग अप विद द इंड AS एज वेल एज IAS इन द क्लास टुडे. आज कुछ क्वेश्चन हम AS के करेंगे, लेकिन उसके साथ में हम बेसिक्स की शुरुआत कर रहे हैं. ठीक है, चलिए. Which of the following is the international accounting standard for the intangible assets? Intangible assets कौन से assets होते हैं? ये वो assets होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते हैं. ठीक है, that's why we call them the intangibles. Intangible means जिनकी आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस के अंदर उनकी प्रेजेंस तो है, लेकिन you cannot touch them. For example, पेटेंट्स. बिना पेटेंट्स के हमारे पास प्रोडक्शन नहीं हो सकती. इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. देन इन टर्म्स ऑफ द कॉपी राइट्स दैट वी हैव, बहुत सी बुक्स आज के समय पे चल रही हैं बिकॉज दे हैव गॉट देयर कॉपी राइट्स. बहुत से ट्रेडमार्क्स हैं, ये सब इनको आप टच नहीं कर सकते कि पेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. सो दिस काइंड ऑफ थिंग एज पर द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS. अच्छा, लेट मी टेल यू अबाउट दीज थिंग्स. वन इज इंड AS, यानी ये होते हैं IAS यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. फिर आते हैं हमारे इंड AS और उसके बाद आते हैं हमारे AS. अब जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना, ये दिस इज एज पर द इंटरनेशनल लेवल. पहले आपके इंटरनेशनल लेवल पे एग्जिस्ट अलग करते थे और इंडियन लेवल पे अलग एग्जिस्ट करते थे. जस्ट टू गेट अ पर्टिकुलर सिचुएशन वेयर वी आर गोइंग टू बैलेंस इट आउट, इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने भी इंटरनेशनल लेवल के जो अकाउंटिंग है उसको, उनके स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना शुरू कर दिया है. एंड टू फॉलो दिस काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी दे आर यूजिंग द पोर्शन ऑफ द इंड AS, यानी कि IFRS इज बेसिकली द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. IFRS हमारे इंटरनेशनल पर चल रहे थे, हमने कहा चलो हम भी थोड़ा सा उनके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करें, तो हम चले इंड AS की तरफ. तो इंड AS बनाएंगे, बट द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर स्टिल देयर. तो कौन सा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि डील करता है इंटेंजिबल्स के साथ में? क्या वो 38 है, 18 है, 33 है या 12 है? मैनी ऑफ दीज बिग एट एनी लेवल. आप IFRS की बात करें, आप इंड AS की बात करें, AS की बात करें, बहुत से, देयर इज़ नॉट वन और टू, देयर आर मेनी. एंड हर एक एस्पेक्ट को उन्होंने अलग अलग डिफाइन किया हुआ है. सो आज पढ़े क्या है एग्जैक्टली IAS. व्हेन वी टॉक अबाउट द इनटैंजिबल एसेट्स, इट इज़ IAS 38. यानी इसका करेक्ट आंसर इज, क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर इज A. ठीक है, दैट इज IAS 38. चले, let's move on to the next slide. Which of the following is the title of AS3 revised? AS3 रिवाइज किया गया था, ये पुराने वाले स्टैंडर्ड्स ऑफ विच एग्जिस्टेड अर्लियर. सो अकॉर्डिंग टू द AS3 रिवाइज, द कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसका, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है, इनटैंजिबल्स है या रेवेन्यू रिकॉग्निशन है. देखिए, रेवेन्यू रिकॉग्निशन टॉक्स अबाउट कि आप रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करते हो, व्हाट इज द टाइम ड्यू हुआ, कैश में है, क्रेडिट में है, किस समय उसको डालना है. इनटैंजिबल यानी जिसे आप छू नहीं सकते. वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री टॉक्स अबाउट आप किस तरीके से आपके स्टॉक की वैल्यू करते हैं. देखिए, स्टॉक को ना हमारे कंट्री में जब हम नोट करते हैं तो हम कहते हैं कि ना, यू शुडंट रियली एक्सपेक्ट कि नॉन आपका सिर्फ प्रॉफिट वाला पोर्शन भी अभी सब कुछ ऐड करके बैठ जाओ. कहते हैं नहीं नहीं, जब चीज़ बेचेंगे ना तब नोट करेंगे. तो मतलब या तो जितने पे खरीदा है या जितने पर बिकेगा. अगर खरीदा ज़्यादा पे था, कहते हैं बिकते बिकते बिल्कुल ही पैसा मर जाएगा, तो कहते हैं उसके ऊपर ले आओ, कोई बात नहीं. सो व्हेन वी रिकॉर्ड इट एज पर दिस कॉन्सेप्ट, देन वी रिकॉर्ड इट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि अगर मान लीजिए मैं क्या कह रही हूँ इस केस में, 100 रुपये की अगर मैं चीज़ बेचने की कोशिश कर रही हूँ, ट्राइंग टू सेल समथिंग फॉर, मैंने कॉस्ट उसकी जो खरीदी थी ना वो 100 रुपये थी, मेरे को 100 रुपये की पड़ी, और अब मैं उसको आपसे उसको ज़्यादा की अमाउंट की बेचने की कोशिश कर रही हूँ. साल का अंत आ गया, ये बिकी नहीं. इसके बाद पता चला कि दैट आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम उसकी वैल्यू गिर कर सिर्फ 80 रुपये रह गई है मार्केट में.
जो चीज़ मैंने 100 रुपये में खरीदी थी आज वो 80 रुपये से ऊपर की नहीं बिक सकती, देन इज इट करेक्ट कि मैं 100 रुपये पे रिकॉर्ड कर लूँ, मुझे पता है बिकनी ही है 80 रुपये की है। तो कहते हैं या तो उसकी जो कॉस्ट है या फिर उसकी जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू आप उसके ऊपर नोट कीजिए, दैट इज कॉल्ड द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। एंड द लास्ट वन इज कैश फ्लो स्टेटमेंट विच टॉक्स अबाउट द कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो based upon three operations. Number one is operating. Number two is investing. And the last one is financing. इंड AS 7 के अंडर आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको मिल जाता है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज जो हमारे प्रीवियस वाले थे एंड इंड AS 7 इसका बन जाता है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस ऑपरेटिंग जो है वो बात करता है आप रोज़मर्रा जो आपकी बिजनेस से इनकम कमाते हो उससे कितना कैश आता है। इन्वेस्टिंग यानी आप जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उससे कितना आता है। एंड देन इज फाइनेंसिंग जो आपके बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन की बात करता है कि कहाँ से लोन लिए थे। और इन्वेस्टिंग में उसने पूछा गया कौन कौन सी चीज़ें खरीदी, कितने कैश में खरीदी, वो चीज़ें आ जाती हैं आपकी इसके अंदर। दैट मीन्स ऑपरेटिंग आपके बिजनेस का है, इन्वेस्टिंग आपके एसेट्स का है और फाइनेंसिंग आपकी बोरोविंग्स और आपकी इक्विटी का है, जहाँ जहाँ से आपने पैसा फाइनेंस करवाया होगा आपके बिजनेस के लिए। इन्वेस्टिंग में जहाँ जहाँ आपने उस पैसे को इन्वेस्ट किया होगा और ऑपरेटिंग आपके रोजमर्रा के बिजनेस के लिए। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइटल ऑफ AS3? फॉर AS3 द करेक्ट आंसर इज कैश फ्लो स्टेटमेंट विच इज राइट नाउ एज पर इंड AS इज इंड AS 7। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ऐसा करेक्ट आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सेज दैट asset is to be recorded at their original cost and depreciated in a systematic manner without a reference to the market value? कहते हैं कि ना मेरी बात सुनिए, मेरे को जब भी कोई चीज़ नोट करनी है मैं ना उसको एसेट को धीरे धीरे डेप्रिसिएट यानी उसको इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम करती जाऊँगी, मुझे नहीं जानना उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। इट्स लाइक आई लुक एट माई हाउस, दैट मीन्स इफ आई एम लुकिंग एट माई हाउस, डू आई वैल्यू इट एवरी डे? डू आई लुक एट द प्रॉपर्टी एंड से कि आज इसकी वैल्यू इतनी हो गई है, कल इतनी वैल्यू हो जाएगी? ऐसा नहीं होता। वी नॉट लुक एट द वैल्यू ऑफ आवर गुड्स एवरी सिंगल डे। दैट मीन्स वो हम क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज वी लिव विद इन इट। हम उस घर के अंदर रहते हैं और हर रोज़ हम उस घर को देखते हैं, तो इसका मतलब हम उसकी वैल्यू रोज़ रोज़ नोट करके क्या करेंगे? इसका मतलब हम ये मानकर चलते हैं कि उस घर में हम रहने वाले हैं। क्या ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है, या कॉस्ट कंसेप्ट कहता है, या अक्रूअल असम्पशन कहती है, या फिर आपका कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है? यू डेप्रिसिएट थिंग्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एज सून एज यू बाय योर फोन यू नॉट से गए 4,000, फिर एक थोड़ी देर बाद दो महीने बाद कहते हैं और वैल्यू कम हो गई, स्क्रैच लग गया और वैल्यू कम हो गई। हम नहीं करते ना, क्यों? क्योंकि हमने चीज़ खरीद ली और हमें पता है हमने यूज़ करनी है। दिस काइंड ऑफ थिंग जो हम कहते हैं हम लॉन्ग टर्म पे चीज़ यूज़ करने वाले, जब बेचने का ना तब बात करेंगे, अभी इतना सोचने का फ़ायदा नहीं। जब हम इस तरह का एटीट्यूड रखते हैं, अकाउंट्स में भी ये एटीट्यूड रखा जाता है। दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड इज केप्ट इन टर्म्स ऑफ, चलो पहले सारे बता देती हूँ। कॉस्ट कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट सेज मेन में कम एंड मेन में गो बट द ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू कंटिन्यू। ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएगी, लोग आए लोग जाए, मतलब प्रोप्राइटरशिप में नहीं लगता, लेकिन प्रोप्राइटरशिप में भी हम ये बात कहते हैं कि देखिए अगर मैंने बिजनेस शुरू किया है तो ये लंबा चल जाएगा, मैं इसको आज खोल के कल बंद नहीं करने वाला। एवरी डे वी आर पुटिंग ऑल द एफर्ट्स टू सर्वाइव इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस, सो द करेक्ट आंसर वुड बी व्हाट देयर। ठीक है, देन चलो कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट सेज कि जिस टाइम चीज़ आई है ना बस उसी प्राइस पर उसको रिकॉर्ड कर लो, ये रोज़ रोज़ के इन्फ्लेशन का प्राइस, ये वाला प्राइस, वो प्राइस बीच में रिकॉर्ड नहीं करना। अक्रूअल असम्पशन सेज इवन द अमाउंट अक्रूज नोट डाउन, मतलब अभी उधार पर दिए आपने किसी को, उसको नोट कर लो, ड्यू हो गया नोट कर लो। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट सेज कि सर अगर हम यूज़ कर रहे हैं, अगर हमारे पास ए काम हो रहा है या बी काम हो रहा है या सी काम हो रहा है, वी हैव गॉट 3 मेथड्स ऑफ डीलिंग विद वन पर्टिकुलर थिंग, तो कहते हैं आप ये रोज़ रोज़ मेथड चेंज मत करो, इट इज़ वेरी अनोइंग। तो वो कहते हैं हम कंपेयर नहीं कर पाते, and that's correct even. So this kind of thing happens in what? This happens in going concern concept। हमें ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम लोग क्या करते हैं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में बोलते हैं कि देखो ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक चलने वाली है तो जो आप चीज़ इस्तेमाल करो करते रहो, जब बेचनी होगी ना तब देखेंगे, ये रोज़ रोज़ हम उसके ऊपर टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है, so the correct answer is A, going concern concept। अच्छा, omission of the पैसे showing the round figures in the financial statements based upon। देखिए होता क्या है, हमारे पास ना there is something called ओके चलो बात करते हैं इस बारे में। जब हम बात कर रहे थे इसकी ओमिशन की, यानी क्या हुआ, मेरे पास ना आई एम समवन जिसकी बहुत HUL ले लो, चलो बेटर है, HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की, मान लो उसकी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केट 400 करोड़ की है
और उनके किसी जगह पर रुपए लगे हैं 700.2574, कहीं पर राउंड ऑफ करते करते इट केम आउट टू बी दैट. इज इट वेरी इंपॉर्टेंट कि ये 700.2574 रुपीज़ जो है, वी टॉक अबाउट 700.2574, रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है? क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता? मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि कुछ नहीं हो सकता भाई. ऐसा होता है क्या? हम जब बात करते हैं ओमिशन की, ओमिशन ऑफ पैसे शोइंग, सी आई डिसाइडेड कि मेरे को नहीं दिखाने पैसे, क्यों करेंगे हम? बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इट इज़ जस्ट अ वेरी नॉमिनल अमाउंट. इज इट सो इम्पॉर्टेंट टू नोट डाउन? बट दे डू नॉट. सो दे डिसाइड कि कौन से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग. पहला है कंजर्वेटिज्म. कंजर्वेटिज्म यानी प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर. That means anticipate the losses but not profits. It's a clear sign that you should anticipate the losses. अपने आने वाले फ्यूचर में कोई मुसीबत है तो उसके लिए आप तैयारी कर लो, लेकिन आज ये मत कीजिए कि आप अपने प्रॉफिट्स को नोट कर रहे हैं. देन कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है ए मेथड यूज़ कर रहे हैं, बी कर रहे हैं, सी कर रहे हैं, चेंज करना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये रोज़ रोज़ मुंह उठा के चेंज करने को नहीं बोलते ना भाई. पता कितनी मुश्किल होती है? वैसे भी अकाउंटेंट्स के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है. इवन सी ए हैज़ टू गो थ्रू एन नंबर ऑफ थिंग्स, रेट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव, यानी बैक में भी चेंज करना है, आगे भी. आगे प्रोस्पेक्टिव में तो मतलब सिर्फ आगे का ही चेंज करेंगे, पीछे जाकर कोई अकाउंट्स में चेंज नहीं करने. ऊपर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल देता है ये रिकॉग्नाइज करेंगे, ये रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे. फिर ऊपर से सी एस आके बोल देता है कि अच्छा आर ओ सी भी तंग कर रहा है भाई. रजिस्टर ऑफ कंपनीज की बात आ जाती है. इट्स नॉट ईजी टू गो फॉर एनी ऑफ दीज चेंजेस एवरी नाउ एंड देन next is materiality concept. And materiality कहता है talks about, is it important? If yes, then note it down. Is it relevant? If yes, then note it down. Materiality clearly says कि हर चीज़ नोट थोड़ी करनी है, सिर्फ वो नोट करो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इफ़ इट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट देन डोंट नोट इट डाउन. इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि हर चीज़ नोट करने बैठ जाओगे. जो सुपर इंपॉर्टेंट है उसकी तरफ जाओ. मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट सेज पैसा, जिस चीज़ को पैसे में तोल सको उसी को नोट करना, वरना नोट मत करना. ठीक है. नाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज नहीं, दिस करेक्ट आंसर इज मटीरियलिटी. ठीक है, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आएगा मटीरियलिटी. इट्स नॉट वेरी मटीरियल टू नोट इट डाउन. इसका करेक्ट आंसर इज नॉट ए, इट्स सी. मटीरियलिटी कन्वेंशन के बेस पर होता है. अच्छा, पता है कंसेप्ट और कन्वेंशन में भी फ़र्क होता है. मतलब सुनने में लगता है सब सेम तो है, बट ना जब हम अकाउंट्स की बात करते हैं ना, अकाउंट्स में उन्होंने बताया कि देखो कई चीज़ होती हैं. एक होती हैं आपकी अजम्पशंस यानी हम अज्यूम करके चल रहे हैं इन चीज़ों को, ये तो स्टेबल ही है, ये चीज़ें तो रहेंगी. गोइंग कंसर्न, अक्रूवल कॉन्सेप्ट और आपकी कंसिस्टेंसी गोज देयर. देन आपके पास आ जाते हैं बहुत से कंसेप्ट्स यानी कि प्रिंसिपल्स. हम इन्हें प्रिंसिपल्स भी बोल देते हैं. प्रिंसिपल्स यानी मैंने डिसाइड किया कि आई वॉन्ट टू go for the ethical way of working. That's my principle. If I say that I am honest, that's my principle. In the same way, when organization works in such a way, it is basically following the principles. And the next point that comes around is when we talk about the portion of convention. हमारे यहाँ तो ऐसे ही काम होता है जी, ऐसे ही चलेगा ये काम, हम तो ऐसे ही पैक करके देते हैं, ये वाली चीज़ ऐसे ही होती है. When such things are being said to you in terms of business, that's convention. ठीक है, तो इस तरीके से ये डिफाइन किया जाता है और ये सब अलग अलग है. देयर इज़ नथिंग सिमिलर इन दैट. सो इसका करेक्ट आंसर दैट कम्स अराउंड इज कंजर्वेटिज्म नहीं है इस केस में, ये मटीरियलिटी है. एक गलत आंसर और मुसीबत. चलो, इसका आंसर सी है, ये नहीं है. ठीक है, तो ये तीन अलग अलग टर्म्स हैं. असम्पशंस की बात की जाए, प्रिंसिपल्स की बात की जाए, कन्वेंशंस की बात की जाए तो. अच्छा, द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट इन इन्वेस्टमेंट कंपनी हैज़ वैल्यूड इट्स इन्वेंट्री. अभी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उससे अपनी इन्वेंट्री की वैल्यू डाल रहे थे. ये आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा किया है इसके रिगार्डिंग अभी हमने. एट इट्स करंट मार्केट प्राइस, कहते हैं मार्केट वैल्यू पे नोट कर दो ना, काम खत्म करो. विच इज़ हायर देन इट्स कॉस्ट. खरीदी 100 रुपये की थी, आज मार्केट में इसकी वैल्यू बढ़ी हुई है, बड़ी अच्छी चीज़ थी तो उसकी वैल्यू बढ़ गई. एंड इट रोज टू मे बी इट वाज, हमने जो पीछे केस किया था उसमें क्या था, 100 था ना. इट स्टार्टेड विद 100 एंड नाउ इसकी मार्केट वैल्यू पहुंच के 140 और हम बड़े खुश हो गए थे 140 पे नोट करो ना. विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज वर्ड. कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है नहीं ये पाप है ये मत करो. कौन सा प्रिंसिपल कहता है? क्या प्रूडेंस बोलता है, क्या मटीरियलिटी बोलता है, क्या फुल कॉस्ट कंसेप्ट बोलता है, या फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट बोलता है? ये बात कि एक पाप है ये कौन बोलेगा? प्रूडेंस यानी कंजर्वेटिज्म का दूसरा नाम है, मतलब इसका आप मान लो उसका एक निकनेम है. प्रूडेंस यानी या कंजर्वेटिज्म बेसिकली टॉक्स अबाउट हवा में ना महल मत बनाओ. डो नॉट हैव प्रजम्पशंस कि कल को इतना पैसा आएगा इतना पैसा आएगा. कहते हैं बी ग्राउंडेड. हाउ डज इट से दैट? इट सेज कि देखिए अगर आपके पास लॉसेस हो रहे हैं ना, उसकी तैयारी कर लो. अगर आपको दिख रहा है समय में आगे चल के कुछ मुसीबत आने वाली है, आज से उसकी तैयारी करनी शुरू कर दो. लेकिन कल को आने वाले पैसों के लिए बैठ कर सपने नहीं बुनने, ऐसे नहीं करना. इट्स प्योर वेस्टेज ऑफ टाइम. नेक्स्ट इज मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट. द मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट इज
इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, नहीं है तो मत भूलो। कॉस्ट कंसेप्ट, कॉस्ट के अकॉर्डिंग नोट करो। रोज सुबह उठ के घर की तरफ ये नहीं देख के बोलना आज तो 10 लाख का घर, आज तो 20 लाख का घर, कहते हैं नहीं, यू कैन नॉट टॉक लाइक दैट। आपको जिस सम जितने का खरीदा था, आपसे कोई भी पूछता है कितने का खरीदा, तो आप बोलो कि जी हमने खरीदा इतने का था, अभी क्या प्राइस होगा मार्केट वैल्यू को देखना पड़ेगा, बिकॉज अभी हम सोच भी नहीं रहे इसको बेचने का, तो वी डू नॉट नो अबाउट दैट। ठीक है। नेक्स्ट इज फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इज बेसिकली यूज कि मैं आपसे पूछती हूँ, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब बताइए। सेबी को आपको सब बताना पड़ जाता है, स्पेशली जब आप लिस्टेड कंपनी होते हो, आपको अपनी यू कैन से प्योरिटी, सैंक्टिटी, आपके नोट्स की ट्रांसपेरेंसी, हर चीज़ को लेकर जवाब देना होता है, बिकॉज पीपल आर इन्वेस्टिंग इन योर कंपनी। इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट यू बिकम ट्रांसपेरेंट अबाउट योर वर्किंग, बिकॉज अब जैसे सत्यम स्कैम हुआ था, ओमिक्रॉन का, ये खैर एनरॉन का स्कैम था। ओमिक्रॉन इज देयर इन द मार्केट फॉर सो लॉन्ग, चलो आजकल वही चल रहा है। ओवरऑल ये ना 2-3 स्कैम्स थे। सत्यम एट इंडियन लेवल आपको सत्यम देखने को मिलता है, विच वॉज रिगार्डिंग अनदर लेवल ऑफ स्कैम जो हमारे कंट्री में होते हैं। ये जितने भी स्कैम्स होते हैं ना, उससे सेबी कहीं ना तैयार हो गया था। वो कहता है नहीं नहीं, अब हर काम जो होता है ना, आप पता ना चाहिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या फॉलो करते हैं। इनफैक्ट ऑर्गेनाइजेशन ना अपनी जो अकाउंटिंग पॉलिसीज जो भी फॉलो कर रहा है, जो भी मेथड फॉलो कर रहा है, उसका भी एक स्पेसिफिक शीट बनाकर लगाते हैं कि भैया हमारे कंट्री, हमारी पर्टिकुलर जो कंपनी है वो ये पॉलिसीज को लगा रही है। दे डू नॉट टेक इट लाइटली। दैट्स द पावर जो सेबी ने कहीं ना कहीं अपनी क्रिएट की, और वो हर अब तो सब जगह चलती है, क्योंकि आईसीआई ने भी उसमें बोल दिया कि अब बताओ कि आप कौन से अकाउंटिंग पॉलिसीज का इस्तेमाल करते हो। तो अब ये क्या है, अब इस केस में क्या होगा, जब ये लोग बोल रहे हैं कि आप करंट मार्केट प्राइस पर नोट करो, कहते हैं क्या बात कर रहे हो, आने वाले समय में 140 रुपीज़ आ सकते हैं, हो सकता है इसको बनाकर बेचोगे तो 200 रुपये कमा जाओ, बट वाई आर यू नोटिंग इट एट 140 रुपीज़ राइट नाउ। आप कौन सा भी बेच रहे हो, नहीं बेच रहे हो ना। तो कहते हैं यहाँ पर बात आ जाती है प्रूडेंस कंसेप्ट की, यानी कि यू शुड नोट डाउन द प्रॉफिट्स ओनली व्हेन इट हैपेंस, बट फॉर लॉसेस आज ही प्रिपेयर कर लो। ये बात कहता है ये पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है। ओके, सो इफ़ यू लाइक दिस पर्टिकुलर सेशन, थोड़ा सा मिनी सेशन रखा गया है ताकि आप लोगों को एक बार दोबारा से वार्म अप किया जाए, दोज हु हैड बीन प्रिपेयरिंग लास्ट ईयर, और जिन्होंने बस अभी शुरू किया है। तो मैं आज जो करवा रही थी, दिस वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, सो आई विल बी कंटिन्यूइंग विद द कॉन्सेप्ट्स इन द अपकमिंग क्लास एज वेल। एंड इन केस आपको लगता है कि आप नोट डाउन करना चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कि यू वांट टू कीप द पीडीएफ ऑफ दिस क्लास, देन वेयर कैन यू फाइंड इट। तो एक बार उसका आइडिया दे देती हूँ कि कहाँ पर जाकर आपको मिल सकता है। गिव मी अ मोमेंट। अब हम चलते हैं वहाँ जहाँ पर इसकी पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके, सो दिस इज़ वेयर यू कैन फाइंड इट। लेट्स मूव टुवर्ड्स दैट एरिया। जैसे एक पर्टिकुलर क्लास जो मैंने प्रीवियस अपनी खोली हुई है, आप जैसे ही ये डिस्क्रिप्शन देखते हैं, as soon as you see a specific description of any class, so be it any class rather, so let's open up something related to you guys. Okay, so going to the YouTube right now. जैसे YouTube पर अगर आप हमें सर्च करते हैं अभिपीडिया को ही, तो वहाँ पर आपको काफ़ी डिटेल्स मिल जाती हैं। एंड गोइंग टू दैट एरिया, लेट्स लुक फॉरवर्ड टू सेबी। आप हमारे पोर्टल पर फॉर एग्जांपल यहीं पर मुझे दिख रहा है हमारी एक स्पेसिफिक एरिया का है। दिस इज़ रिगार्डिंग अ स्पेसिफिक एरिया टू क्रैक द एग्जाम्स, दिस वाज ऑन अभिपीडिया बैंकिंग। ओके, चलो लेट्स लुक फॉरवर्ड टू, सो जैसे ये रहा एक स्पेसिफिक वीडियो जो मेरे पास अभी आपके लिए सेबी ग्रेड ए का ओपन अप हुआ हुआ है। सो दिस इज़ वेयर आई एम गोइंग टू शो यू। यहाँ पर आप शो मोर पर गए एंड कैन यू सी यहाँ पर आपके पास कई डिटेल्स दी हुई है, किसी का भी आप खोल सकते हैं। दिस इज़ योर सेबी ग्रेड ए, दिस वाज, आप किसी पर भी जैसे आप क्लिक करेंगे ना, ये रजिस्टर फॉर फ्री गाइडेंस और फ्री पीडीएफ्स का, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यू विल बी डायरेक्टली टेकन टू दैट एरिया जहाँ पर आपको उसकी पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो यू कैन ओपन अप और आप वहाँ पर आपको उसकी डिटेल पूरी मिल जाएगी। और जिस भी कोर्स पर आप होते हैं, आपको यहाँ पर ये जो क्लिक हेयर टू अवेल 100% डिस्काउंट, इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको
पूरी डिटेल्स उसकी मिल जाएंगी. सो दिस इज़ वॉट यू कैन डू. अच्छा, क्लिक हेयर वाला ना थोड़ा सा छुप गया. सो दिस इज़ वेर यू कैन फाइंड इट. इट इज़ देयर ऑन द राइट साइड. आपके पास एक्सट्रीम राइट में आपको मिलेगा क्लिक हेयर टू अवेल 100% डिस्काउंट. जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यू विल बी एबल टू गो फर्दर. एंड आपको बस ये कैसे करना होगा, आपको लॉग इन करना पड़ेगा. विदाउट लॉग इन इट कैन नॉट वर्क आउट. तो लॉग इन कीजिए और क्लिक 100% डिस्काउंट पर क्लिक कीजिए टू अवेल दिस पर्टिकुलर ऑफर. एंड इसकी PDF आपको वहीं पर मिल जाएगी. सो गो एंड अहेड एंड चेक इट आउट ऑन आवर पोर्टल. ओके, सो दिस इज़ वेयर आई एंड माई सेशन. अगर आपको ये लगता है कि सेशन आपके काम आया था तो इसकी PDF ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आप अपनी पढ़ाई में आगे इस PDF को यूज़ कर सकें. रैदर यू कैन यूज़, अगर आप इसका प्रिंट आउट रखना चाहें तो प्रिंट आउट रख के उसके ऊपर नोट्स बना सकते हैं जो भी मैं क्लास में करवा रही होती हूँ. गुड बाय एंड थैंक यू.